हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जो कि हमने आर्मी टारगेट बैच 2021 शुरू किया था। उसकी क्लासेज रेगुलर चल रही है और आज है रविवार का दिन, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम पूरे 50 प्रश्नों का आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के लेवल का एक मॉडल पेपर लेने वाले हैं, जो कि टेक्निकल और अन्य वालों को भी देखना है, लेकिन उनका टारगेट जीडी वालों से 5% ज्यादा का होना चाहिए। ये आपको खास तौर से ध्यान देना है। चलिए बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और आपको पता है लगभग भर्तियां कन्फर्म होने जा रही है, कई भर्तियां जनवरी में शुरू होने जा रही है। और अब की बार आपको पता है पेपर में टाइम बहुत कम मिलने वाला है, यानी फिजिकल होने के बाद लगभग महीना या 20 दिन पेपर के लिए मिलने वाला है। तो सभी विद्यार्थी अभी से तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि 20 और 25 दिन या महीना इतना होता है जबकि आपको एग्जाम का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए पहले से तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि फिजिकल के साथ साथ पेपर भी बहुत मायने रखता है। और उन विद्यार्थियों से पूछिएगा पेपर का इंपॉर्टेंट कितना होता है जो एक बार पेपर में रह चुके हैं। बार बार कई विद्यार्थी पेपर में रह जाते हैं, तो आपको तो पता है। उन साथियों को भी बताएगा जो पहली बार भर्ती देख रहे हैं, उनको पता नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि फिजिकल हो जाएगा, पेपर कर देंगे। पेपर इतना आसान भी नहीं रहा है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और जो रेगुलर हमारी क्लासेज ले रहे हैं उनको 100% फायदा मिलेगा। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन हम कवर करने वाले, 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट होगा। जीडी और ट्रेडमैन वाले विद्यार्थी के 40+ का टारगेट लेकर चलना है। इससे ज्यादा हो रहे तो आपकी तैयारी और ही बेहतर है, और कम आ रहे तो आप बेहतर तैयारी करने के लिए रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ेगा। दावे के साथ कह सकता हूं 10 दिन क्लास लेके देखेगा, आपके 40+ आराम से हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। हालांकि ऑनलाइन प्रैक्टिस सबसे बढ़िया मौका बात कर लेते हैं ऑनलाइन का है, और ऑफलाइन जो आपको पता है टॉपिक वाइज ऑफलाइन जैसा ऑनलाइन नहीं हो सकता। आप सबको मालूम है, एक तो फेस टू फेस हम पढ़ते हैं, बाकी आपको पता है ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया मौका मिलता है। आपको तैयारी कीजिएगा। और जो विद्यार्थी हमारे लोकल है वो तो आपको पता है ऑफलाइन कर ही रहे हैं क्लास, तो उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहेगा। और जो विद्यार्थी दूर से होते हैं उनको एकमात्र सहारा होता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन से आपको भी बेहतर करने के लिए जो टॉपिक वाइज मैंने यूट्यूब पे क्लासेस डाल रखे उनका भी फायदा लीजिएगा। जो हमारे पास ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते, कोई दिक्कत नहीं, आपके भी हम तैयार हैं, तो टेंशन आपको भी नहीं लेना है। और जो लोकल पढ़ रहे हैं साथ में यहाँ हमारे ऑफलाइन, उनको तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए दोस्तों बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का है? सिकंदर महान है वो भारत कब आया था? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो सिकंदर महान जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? बिल्कुल डी बता रहे। 326 BC यानी 326 ईसा पूर्व आया था, ये आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। आज हम डिस्कस कम करेंगे, क्योंकि आज 50 प्रश्नों का पूरा मॉक टेस्ट होने वाला है, तो सबको OMR शीट पे भी लगाना है, ताकि आपको अंत में स्कोर भी कमेंट करना है। और माइनस मार्किंग 1/4 रहती है आर्मी के पेपर में। क्वेश्चन नंबर आपको 2 क्या देर का है? भारतीय मानक समय कब आरंभ हुआ था? भारतीय मानक समय की बात करें तो आपको पता होगा ये हुआ था, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहा है 1947, बिल्कुल का उत्तर सी। भारतीय जो मानक समय है वो आपको पता होगा ग्रीनविच मीन टाइम से आपको पता है 5.5 घंटे क्या रहता है, आगे रहता है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या देर का है? सन 2022 में कॉमनवेल्थ जो खेल किस देश में आयोजित होंगे? यानी सन 2022 में जो हम बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ गेम का मतलब होता है राष्ट्रमंडल खेल होता है, वो कहाँ आयोजित होंगे? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बर्मिंघम, बिल्कुल का उत्तर सी है। इंग्लैंड में होगा, यानी यूके में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड किंगडम किससे कहते हैं? इंग्लैंड को कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है नगर होल कह दो या नागर होल कर दो, वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो नगर होल या नागर होल वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे कर्नाटक, ए बिल्कुल का उत्तर सी है। सभी विद्यार्थियों ने लगभग जवाब सही दे रहे, ये आपको ध्यान रख लेना है। और कर्नाटक का रतन किसे कहते हैं? आपको पता होगा मैसूर को कर्नाटक का रतन कहते हैं, और पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। मसालों के बगीचे की बात करें तो केरल को कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन क्या देर का है? मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे सलमान रुश्दी, बिल्कुल का उत्तर सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी एग्जाम में बार बार पूछा गया है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 6 नंबर। जल्दी से 6 नंबर क्वेश्चन का भी सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस देश में होता है? सबसे अधिक जूट उत्पादन की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, भारत बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, भारत प्रथम नंबर पे आता है, बांग्लादेश द्वितीय नंबर पे और चीन आता है तृतीय नंबर पे। यह आपको याद रख लेना है जूट उत्पादन में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, शिक्षक दिवस होता है वो प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? शिक्षक दिवस की बात करें बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे 5 सितंबर, बिल्कुल का उत्तर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1 दिसंबर आपको पता होगा एड्स दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 8 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, अर्जुन पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार आपको पता होगा विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और आपको कहे द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो आपको पता रखना है खेलों से संबंधित कोचों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करंट जीके का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस तरह से आ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बी बता रहे ना, शरद अरविंद बोबडे, बिल्कुल का उत्तर सी। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। और प्रथम की बात करें तो एच.जे. कन्हैया थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बात कर लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन थे तब करना है एच.जे. कन्हैया। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपको क्वेश्चन क्या देता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे महानदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। महानदी आपको पता होगा ओडिशा में। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, महानदी कहाँ बहती है, तो ओडिशा में बहती है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे मोर, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक है, जो भी सारे क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय जो भी है याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 12 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देर का आपको, भारत के वर्तमान रक्षा प्रमुख कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। वर्तमान रक्षा प्रमुख का मतलब क्या हुआ? वर्तमान सीडीएस, किसकी बात करें, सीडीएस की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा वर्तमान सीडीएस कौन है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे विपिन रावत, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्तमान रक्षा मंत्री की बात कर, रक्षा मंत्री की बात नहीं करे, रक्षा प्रमुख का मतलब है, आपको ध्यान रख लेना है सीडीएस। वर्तमान कह दो या प्रथम सीडीएस कह दो, जो कि नया पद आपको पता लागू किया गया है, विपिन रावत है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको कह दे वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तब आपको करना है राजनाथ सिंह। ये भी आपको याद रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय वानस्पतिक बाग किस शहर में स्थित है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे लखनऊ, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा लखनऊ। लखनऊ कहाँ है, यूपी में। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो वो भी क्या है, लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? कालिदास पुरस्कार की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे कला एवं अभिनव, बिल्कुल का उत्तर सी है। ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको दे रखा है, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक की बात करें, बिल्कुल जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक किन्होंने लिखी है? बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, सी बता रहे एपीजे अब्दुल कलाम, बिल्कुल का उत्तर सी है। कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। चलिए दोस्तों अब आपको पता है जीएस का पार्ट शुरू हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, 15 जीके के आते हैं और आपको पता होगा 15 जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दे रखा है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा।
एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? एक अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बहुत ही शानदार, बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वास्तविक, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और वास्तविक के साथ ही आपको यह भी याद रख लेना उल्टा भी होता है। वास्तविक होगा वो क्या होगा? उल्टा भी होगा। और यदि आभासी की बात करें तो आभासी के साथ सीधा आता है, यह आपको ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 आपके सामने आ गया क्वेश्चन। आपको क्या दे रखा है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे होमो सेपियंस, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 आपके सामने आ गया क्वेश्चन। क्या दे रखा है? हार्मोन का उपयोग किया जाता है, यानी हार्मोन के उपयोग क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे मेटाबॉलिक कार्य के लिए, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। मेटाबॉलिक का मतलब होता है चयापचय कार्य होते हैं, हिंदी में कहे तो चयापचय कार्य के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 आपके स्क्रीन के सामने आ गए क्वेश्चन। आपको क्या दे रखा है? सिरके के अम्लीय प्रकृति किसके कारण होती है? यानी सिरका होता है वो, उसमें कौन सा अम्ल कह देते हैं या इसकी अम्लीय प्रकृति होती है वो किसके कारण होती है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? डी बता रहे एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक अम्ल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। और दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार दिल से अपनी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो सके और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 20 आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 20 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? प्रेशर कुकर खाना बनाने में समय कम लेता है क्योंकि, यानी प्रेशर कुकर होता है वो खाना बनाने में कम समय क्यों लेता है? इसका क्या कारण है आपको बताना है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे पानी का क्वथनांक होता है वो कुकर के अंदर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि आपको पता होगा प्रेशर कुकर के कारण पानी का क्वथनांक होता है वो कुकर के अंदर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। ड्राइवर के बगल में पश्च दृश्य, यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए आपको पता होगा जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? बी बता रहे उत्तल दर्पण, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 22 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया क्वेश्चन। क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा सर्वोच्च ऊष्मा का चालक है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे चांदी, बिल्कुल का उत्तर सी है। और सर्वाधिक तन्य धातु की बात करें तो वो कौन होती है? सोना होती है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? विकल्प धारा। विकल्प धारा का मतलब क्या होता है? विकल्प धारा का मतलब होता है एसी करंट। आपको ध्यान रखना क्या होता है? एसी करंट। एसी करंट को प्रत्यक्ष धारा का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, यानी हम बात कर लेते हैं डीसी, यानी डिस्ट धारा। यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए उपकरण कौन सा काम में लिया जाता है? यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है? तो आपको पता होगा डिस्टकारी, हिंदी में कहे तो डिस्टकारी, और अंग्रेजी में कहे तो क्या होता है? रेक्टिफायर होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि एसी धारा को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। इसे हिंदी में कहे तो कहते हैं डिस्टकारी। क्या कहते हैं? डिस्टकारी कहते हैं। नोट कर लो, कई बार हिंदी वाला नाम आपके समझ में भी आना चाहिए। डिस्टकारी हिंदी में कहे तो क्या कहेंगे? डिस्टकारी कहेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 24 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि आप एक पहाड़ पर जाते हैं तो मरकरी बैरोमीटर होते हैं, उसका पारे का तल क्या होता है? गिरता है या बढ़ता है या नियत बना रहता है? बताइएगा जल्दी से, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। पहाड़ों पे जाने पे आपको पता है वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। इसका मतलब पारे का स्तर क्या होगा? गिरेगा। जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब दे रहे, बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मिल रहा है। तो धन्यवाद आपको, जो इतनी मेहनत करके हमारे साथ रेगुलर क्लास लेके आप टेस्ट दे रहे, तो आपको भी फायदा मिल रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? निम्न
क्या दे रखा है, निम्न यौगिकों के जोड़ों में अकार्बनिक यौगिकों में वर्गीकृत कीजिए। यानी ऑप्शन में जो दे रखे उनमें अकार्बनिक वाले कौन सी, यानी जिनमें कार्बन न हो। आपको पता होगा न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें कार्बन होता है, और आपको पता प्रोटीन में भी होता है, जबकि जल में नहीं होता है, ये बात तो होगी। लेकिन हम बात कर लेते हैं पानी और नमक। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। दोनों में देखो कार्बन नहीं है, ये क्या है, अकार्बनिक है। आगे बात कर लेते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में कार्बन होता है और इसमें भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। आपको बताना है अकार्बनिक वाले कौन सा युग्म है, तो आपको पता है पानी और नमक दोनों ही क्या है, आपको पता है अकार्बनिक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 आपके स्क्रीन के सामने आ गया क्वेश्चन दे रखा है, खून किस अंग में शुद्ध होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। खून यानी रक्त होता है, वो किस अंग में शुद्ध होता है। थोड़ा सा आपको पता है लैंग्वेज ऐसे लिख दो, कहाँ शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं जल्दी से। बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर शुद्धिकरण की बात करें, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, गुर्दे में होता है, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, तब आपको करना पड़ता है फेफड़ा। दोनों क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, देखो शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है तब तो आपको करना है फेफड़ा, और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है तब आपको करना पड़ता है गुर्दा। दोनों लैंग्वेज ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है तब आपको करना है फेफड़ा, और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है तब आपको करना है गुर्दा। चलिए दोस्तों, हालांकि इस क्वेश्चन में लैंग्वेज देखें तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, दोनों ही हम समझ सकते हैं। जैसे देखें, खून किस अंग में शुद्ध होता है, शुद्ध यानी शुद्ध पाया जाता है, ये भी हो सकता है, और शुद्ध होता है यानी शुद्धिकरण कहाँ होता है। ज्यादातर इस लैंग्वेज का मतलब यही होता है, शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। और शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है तब आपको करना पड़ता है फेफड़ा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 27 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है, जो संनक है वो क्या है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कवक है, बिल्कुल का उत्तर सी। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, बेलनाकार लेंस होता है उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। बेलनाकार लेंस होता है उसको आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। इसकी हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं, जल्दी से बताएगा, अबिंदुकता दोष। क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, नोट कर लो हिंदी वाले विद्यार्थियों। अंग्रेजी में तो आपके सामने लिख ही रखा है अबिंदुकता दोष। क्या कहते हैं इसे, अबिंदुकता दोष कहते हैं। तो अबिंदुकता दोष की बात करें तब आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर आपका अबिंदुकता दोष में बेलनाकार लेंस लगाया जाता है, जो चश्मा होता है उसमें। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 29 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दर का है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 29 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, प्रकाश वर्ष दूरी का, खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, यह आप सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी दूरी का मात्रक कौन सा होता है, पारसेक होता है, ये भी आप सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 30 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, हमारी जो ई बुक है द्वितीय संस्करण आपको पता है 2021 में लॉन्च होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी जिनका भी 2021 में एग्जाम होने वाला है, बहुत ही शानदार हमारा ई बुक सेट आ रहा है, जिसमें से अब की बार 50/50 क्वेश्चन आने की गारंटी रहेगी। बहुत ही शानदार आपके लिए ई बुक सेट, जो कि टाइपिंग प्रोसेस लगभग तैयार हो चुका है। आपको लगभग 2021 यानी 1 जनवरी को या 15 जनवरी को वो लॉन्च होगी, दोनों में से एक डेट हम रखेंगे। आप आज कमेंट करके बताना है कि कौन सी डेट आपके लिए रखे, 1 जनवरी रखे या फिर 15 जनवरी रखे। मैं सोच रहा हूं कि 15 जनवरी सेना दिवस के उपलक्ष्य में लॉन्च करें तो और ही बेटर रहेगा एक सेना के लिए, क्योंकि हम बुक बनाई है, ई बुक जो तैयार की है वो सेना के दिवस के उपलक्ष्य पर हम लॉन्च करें, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। आप कमेंट करके जरूर बताएगा। ज्यादातर विद्यार्थी उम्मीद करता हूं 15 जनवरी लिखेंगे, क्योंकि सेना के लिए एक जो ई बुक तैयार की गई है तो सेना दिवस पर लॉन्च करेंगे, तो इससे बढ़िया हमारे लिए एक सुनहरा मौका नहीं हो सकता। तो सभी विद्यार्थियों को आज कमेंट करके भी बताना। ये साइंस का क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अपमार्जक क्या है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। अपमार्जक क्या है, तो अपमार्जक एक शोधक अभिकर्मकता है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे निर्मलक है, बिल्कुल का उत्तर सही है। निर्मलक कह दो या शोधक अभिकर्मकता, ये भी कह सकते हो, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 31 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो गया। किसी भी विद्यार्थी को बीच में नहीं भागना। फिर कहना चाहूंगा, यदि आपको एग्जाम पास करना है तो आप मैथ का पेपर छोड़ के कभी नहीं भागोगे। जब आप एग्जाम
माहौल में बैठोगे तो आपको पता है मैथ का महत्वपूर्ण रोल रहता है, और मैथ के कारण कई बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। और जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन रुकता है, लगभग मैं कह सकता हूं 100% की बात करूं तो मैथमेटिक्स के कारण ही रुक पाता है। तो अब की बार ये नहीं होना चाहिए, कोई भी विद्यार्थी को भेदभाव नहीं करना है सब्जेक्ट में, सबको एक साथ लेकर चलना है, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। केवल एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता है, कोई भी कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट की वजह से वो रह सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 31 क्या दे रखा है? 5 की घात 0, यानी किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका क्या आता है? 1 आता है। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? सी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर से, कोई भी संख्या हो उसकी घात 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 32 आपकी स्क्रीन के सामने आगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो 735 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8 से पूर्ण भाज्य हो जाए, इसका मतलब जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं 735 में हम किसका भाग देते हैं? पहले 8 का भाग दे के देखते हैं। तो 8 का भाग देंगे, जल्दी से 8 का भाग देंगे, कितनी बार गया आपको पता है? 9 बार गया, कितना? 72। फिर बात कर लेते हैं, 1 बचा और 5, ये आपको पता है 15 हो गया। और 8 दूनी कितना होता है? 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है। तो आपके पास कितना कम रह गया? 15 हो रहा है, 1 कम रह गया। इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा? जोड़ने की बात करें तो कितना पड़ेगा? जल्दी से बताएगा। जोड़ने की बात करें तो आपको जोड़ना पड़ेगा 1। कितना जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि 1 कम रह रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन में ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता है 1 जोड़ने पे 8 का भाग पूरा चला जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 33 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 33 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर 196 अधिक हो जाती है। 196 अधिक हो जाती है। आपको पता है कोई संख्या, जैसे मान लिया संख्या क्या है? संख्या मैंने मान लिया x है, वह संख्या क्या है? x है। बहुत ही शानदार मैं बताने वाला हूं आपको। x को किससे गुणा किया? 15 से गुणा किया, इसका मतलब 15x। और वो क्या हो जाती है? वो क्या हो जाती है? यानी पहले की तुलना में x लिख देते हैं यहाँ, इससे क्या होगी? 96, 196 क्या होगी? अधिक होगी। इसका मतलब अब दोनों क्या है? बराबर है। अब दोनों क्या है? बराबर है। x में 196 जोड़ेंगे तो वो 15x के बराबर होगा। अब इस x को इधर लाके घटा दो तो कितना बचेगा? 14x बचेगा। कितना बचेगा? 14x बचेगा, और बराबर 196। अब आपको पता है x बराबर क्या आएगा? 196/14। 196/14 आएगा, और 14 का भाग जब देंगे तो कितना आने वाला है? 14 आने वाला है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कई बार आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 34 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। 512 का यानी हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। 512 का हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो 10 तक तो लगभग आपके घनमूल याद होने चाहिए, बाकी आगे वाले कोई होते हैं तो हम निकाल लेते। तो 512 तो आपको पता ही, जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे? सी बता रहे, 8। बिल्कुल का उत्तर सी है। 8 को यदि हम 3 बार गुणा करते हैं, आप गुणा करके भी देख सकते हैं 8 को 3 बार, तो कितना आता है? आपको पता है 512 आता है। कितना आता है? 512 आता है। तो ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 35 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो उसका जो आयतन है कितना बढ़ जाएगा? आयतन कितना बढ़ जाएगा? बेलन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बेलन के आयतन का फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लीजिएगा। बेलन का आयतन क्या होता है? πr² होता है। क्या होता है? πr² होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? बेलन का फॉर्मूला होता है आयतन का। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है यदि त्रिज्या दुगुनी करेगा तो यहाँ मेन बात कर लेते हैं। यदि पाई की मैं बात करूं, यह नियत है, और एच भी आपको पता है नियत रख रहा है, एच में भी परिवर्तन नहीं कर रहा है। इसका मतलब आर का स्क्वायर यानी दुगुना, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? सी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। अब यहाँ मैंने पाई और एच क्यों नहीं लिया? पाई तो नियत होता ही आपको पता है, और एच भी अगला परिवर्तन नहीं कर रहा है। यदि एच में भी परिवर्तन करता तो हम जितना गुना करते हैं वैसे करके रख देते, बाकी जिसमें परिवर्तन नहीं कर देता है उसको छोड़ देते हैं। आर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 36 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि A/B बराबर 5:6, B/C बराबर 9:15 है तो आपको निकालना है A/C। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है, मैंने कई बार आपको बताया, ये मैंने लिखा A,
ये लिखा बी और ये लिखा सी। अब हम क्या करते हैं, लिख देते हैं ये ए और बी अनुपात कितना दिया, 5 और 6 दे दिया। कितना दे दिया, 5 और 6 दे दिया। और आगे बी और सी कितना दिया, 9 और कितना दिया, 15 दिया। 9 और कितना दिया, 15 दिया। अब आपको पता है जिस जगह खाली होती है, जिस जगह प्लॉट खाली दिखे वहां कब्जा कौन करता है, पड़ोसी कब्जा करता है। यहाँ कब्जा करेगा 6 और इधर प्लॉट खाली दिखा, यहाँ कौन आएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। और अब इनको क्या कर देते हैं, अब इनको गुणा कर देते हैं। तो गुणा करके देखिएगा ये कितना आता है, 9 पंजो कितना हो गया, 45। कितना हो गया, 45। और ये कितना हो गया, 54 हो गया। और आगे बात कर लेते हैं 15 छकड़ी कितना होता है, 90 होता है। तो आराम से जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं। अब यदि आपको कहे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए और सी। इसका मतलब ए और सी दो ले लो, आप ए और सी वाले ले लो और बाकी को छोड़ दो। 45 और कितना, 45 और 90, 45 और 90 यानी 45 से कट रहा है 1:2। आपका जवाब क्या आएगा, 1:2 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थियों का लाइव चैट में जवाब भी आ गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 37 आपके स्क्रीन के सामने आगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको दे रखा है x + 1/x, क्या दिया, x + 1/x बराबर कितना है, 2 है। पहले बात कर लेते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू आपको पता चल गया होगा, यहाँ कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 1। आप वैसे कर भी सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्यों आएगी, x की जगह 1 रखो, हमने ये रखा 1 और 1/1 यानी कितना आने वाला है, 2 आने वाला। इसका मतलब आपको पता चल गया x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब आप आराम से निकाल लोगे। आपको क्या निकालना है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स x की जगह 1 रख दो। और आपको पता है साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब 90 डिग्री आपका मान आ गया। अब यदि डिग्री में देता तो 90 डिग्री होता। आपको पता है किस में दे रखा है, रेडियस में दे रखा है। तो आराम से निकाल लोगे। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, आपको पता होना चाहिए। 90 गुणा किससे गुणा करेंगे, आपको पता होगा π/180 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, π/180 से गुणा करते हैं। यदि आपको डिग्री को रेडियन में बदलना हो, काट दो जल्दी से, ये 2 बार कटा यानी π/2 आपका जवाब आएगा। क्या आएगा, π/2। π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, टेक्निकल वालों के लिए खास इंपॉर्टेंट है। उनके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 38 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 38 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 45 गुणा में क्या लिखेंगे, का मतलब गुणा 7/9। ये 9 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 9 से 45 कटेगा 5 बार। और 7 पंजो कितना हो गया, 35 हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 35 वाला बता रहे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 39 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक आयत है, वो एक 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के साथ बना है। एक आयत है, पहले बात तो कर लेते हैं। एक वर्ग की 6 सेंटीमीटर भुजा है। वर्ग की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ये आपको दे रखा है। आगे क्या दे रखा है, आयत की छोटी भुजा। इसको मतलब आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई क्या है, आयत की चौड़ाई आपको दे रखी है वर्ग की भुजा की 2 गुणी है। वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसकी 2 गुणी कितनी होगी, 12 होगी। आयत की जो चौड़ाई है वो 12 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई आपको आगे दिया है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िएगा। तथा आयत की बड़ी भुजा, इसका मतलब लंबाई वर्ग की भुजा की 3 गुणी है। इसका मतलब 6 का 3 गुना कितना होगा, 6 3 18, कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कहे, आगे क्या है, दोनों के क्षेत्रफलों का योग बताओ। पहले आयत का कर देते हैं। तो आयत का क्या होगा, 12 गुणा कितना, 12 गुणा 18 होगा। ये गुणा कर लो, कितना आता है, जल्दी से करके देखिएगा गुणा कितना आता है। तो आपका आएगा 216। कितना आएगा, ये 216 आया। और यदि वर्ग की बात करूं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा है 6 सेंटीमीटर की, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 6 कितना होगा, 6 का 36। और इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जल्दी से जोड़ दो, कितना आता है, तो 12 आश्री लगी 1 5 और कितना 252 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल का उत्तर सही। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 40 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। आपको दिए 30 25 27 25.8 29 35 38 और 28 के आंकड़ों का क्या बताना है।
माध्यिका बताना है। माध्यिका बताना है, इसका मतलब माध्यिका का मतलब होता है पहले आरोही क्रम में लिखो, फिर बीच वाले पदों का, या तो जो बीच में अकेला आ जाता है तो बीच वाला पद ले लेते हैं, और यदि दो पद आते हैं तो दोनों का क्या लेते हैं, औसत लेते हैं। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। पहले इनको क्रमवार रखेंगे। पहले छोटी संख्या कौन है, 25 है। कौन है, 25 है। 25 के बाद कौन है आपको पता है, 25.8 है। कितना है, 25.8 है, आराम से दिखाई दे रहा है। और आगे बात कर लेते हैं, 25.8 के बाद आपका कौन सा है, 27 है। फिर कौन सा है, 27 है, 28 है। कौन है, आगे बात कर लेते हैं, 28 है। आगे कौन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, 29 है। फिर बात कर लेते हैं, क्या है, 30 है। 29 के बाद क्या है, 30 है। फिर बात कर लेते हैं, 29 के बाद 30 है क्या, 30 नहीं है, 30 है, सॉरी, 30 है। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है 35। आगे क्या दिया, 35, और आगे क्या दिया, 38। पहले तो इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं आराम से। सभी विद्यार्थी लिख लो ये चीज। अब आपको पता है यदि विषम संख्या होती है तब तो एक बीच में बच जाती है, और जब सम संख्या होती है, यहाँ संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसका मतलब 4 लेने में तो बीच में कुछ बचेगा नहीं। इसका मतलब 3 लेते हैं। ये 3 इधर ले लिया, 3 इधर ले लिया, और इधर 3 ले लेते, इधर 3 ले लेते, तो आपको पता है दो संख्या बीच में बचेगी। कौन कौन बची, 28 और 29। इसका मतलब 28 और 29 का क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। 28 और 29 का क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। और विषम संख्या होती है तब तो आपका डायरेक्ट बीच में आ जाता है। और भाग देख के देखो कितना आएगा, 28.5 आएगा। जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, 28.5 वाला बता रहे हैं ना, बिल्कुल ए नंबर, बिल्कुल उनका उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 41 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 41 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। चलिए मैं बना देता हूँ समद्विबाहु। इसका मतलब ये दो भुजा हमारी समान होनी चाहिए। जैसे मैंने बना दिया ये वाला, क्या बना दिया, ये वाला बना दिया। मान लेते हैं ये समद्विबाहु है, ठीक है, समद्विबाहु है। थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, सही नहीं बना फिर भी आप समझ लो। ए बी बराबर ए सी है, ये लिखा मैंने ए, और ये बी, और ये क्या लिखा, सी। इसका मतलब ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, ये इसके बराबर है। और इसकी माप कितनी दी है, 13 दे दी। कितनी दे दी, ये 13 दे दी। और क्या दे रखा है, लंब ए, लंब ए से बी सी पर, लंब ए से बी सी पर, बी सी पर लंब डाल दो, डायरेक्ट लंब डाल दो जल्दी से। ये लंब हमने डाल दिया, ये लंब है, ठीक है। और ये लंब की लंबाई कितनी है, 12 है। ये कितनी दे दी, 12 दे दी। और ये 13 है। ये इधर वाली तो 13 है, इधर वाली भी 13 है। और ये जो लंब डाला है वो कितना का है, लंब डाला है वो कितने का है, 12 का है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 12, आप समझ जाओगे। थोड़ा सा मैंने लिखा है 12। अब आपको पता है क्या निकालना है, तो BC की लंबाई बताओ। तो BC की लंबाई इतनी है और इतनी है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी एक निकाल लो, इधर वाली आपको पता है ये निकाल लो, ये मैं कर रहा हूं ना, ये दिखाई दे रहा है सबको, ये निकाल लेंगे और इसका दुगुना कर देंगे, आपकी BC पूरी आ जाएगी। और आपको पता है ये लंब है, और आपको पता है ये आधार हुआ ना, आधार निकालेंगे। 13 और 12 के लिए क्या निकालेंगे, 13 तो कर्ण हो गया और 12 क्या हो गया, लंब हो गया। आधार आपका कितना आएगा, 13 का स्क्वायर यानी 169, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का कितना, 144। और आप करोगे तो कितना आएगा, ये बचेगा 25। कितना, 25 का रूट कितना हो जाता है आपको पता है, 5। कितना हो जाता है, 5। तो आपका ये आ जाएगा 5, और 5 का डबल करना पड़ेगा क्योंकि 5 तो ये रहा और 5 इधर। इसका मतलब 5 गुणा 2 कर दो, आपका जवाब आएगा 10। कितना आएगा, 10 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 42 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 के क्या गुणनखंड होंगे। तो आपको पता है यदि मैं बात करूं तो गुणा करे तो 56 और जोड़े तो कितना, 15, तो 8 और कितना, 7 होता है। पहले इसके अवजय गुणनखंड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर और 15 को तोड़ दिया मैंने 8x प्लस 7x में। किस में, 8x प्लस 7x में तोड़ दिया बिल्कुल। और प्लस में कितना है, 56 है, बिल्कुल कर देते हैं। अब आपको पता है इधर इसमें कॉमन ले लो और इसमें कॉमन ले लो। इसमें कॉमन क्या है, x आया और बचा क्या, x प्लस 8 बचा। क्या बचा, x प्लस 8। आगे बात कर लेते हैं, इसमें 7 कॉमन आ रहा ना, बिल्कुल बचा क्या, x प्लस 8 बचा। क्या बचा, x प्लस 8 बचा। आराम से कर सकते हो। और x प्लस 8 दोनों में है, इसका मतलब x प्लस 8 हमने कॉमन ले लिया दोबारा, और बचा क्या, x प्लस 7। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जल्दी से देख लो, x प्लस 7 और x प्लस 8। जल्दी से देख लो जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, आपको 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर के गुणनखंड बताओ। तो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है
ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको इस रूप में लिख लेते हैं। तो 2a का स्क्वायर क्या हुआ, ये 2a का स्क्वायर है बिल्कुल। और आगे बात कर लेते हैं 3b का स्क्वायर, क्या 3b का स्क्वायर, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको पता है ए प्लस बी लिख दो और ए माइनस बी लिख दो, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। और आगे बात कर लेते हैं 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, यही तो है बिल्कुल 3b। अब जल्दी से बता दो ये वाला ऑप्शन जो भी दिखाई दे रहा है 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर से। बहुत आसान, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, 37 डिग्री का मान कितना होगा। तो 37 डिग्री का तो आपको पता ही होगा, मान होता है 1/2, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और साइन 0 डिग्री का मान भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो नोट कर लो, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 का भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, ये भी आपको याद रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, 1000 रुपए के लिए 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो आपको पता होगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले हम मिश्रधन निकाल लेते हैं। मिश्रधन हम निकाल लेते कितना आता है, जल्दी से निकाल लीजिएगा। मिश्रधन बराबर क्या होता है, आप जल्दी से कर दो, मूलधन कितना है, ये लिखा 1000, और आपको पता है 100 प्लस दर लगाते हैं, यानी 104/100। 104/100 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि समय कितना है, 2 वर्ष है। जल्दी से कर दो 104/100। अब देखते हैं, ये 2 शून्य से 2 शून्य मैंने काट दिया, ये 1 शून्य से 1 शून्य काट दिया। 104 को 104 से गुणा करते कितना आता है, 108 कितना 16, 108 16 आता है। और 1 अंक पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसका मतलब यह आ गया इतना रुपए। यह मिश्रधन आया है, इसका मतलब मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ब्याज जल्दी से बता दो कितना आएगा, तो आप घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 81.6, क्या बचेगा, 81.6 रुपये आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला अब बात कर लेते हैं रीजनिंग का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देर का रीजनिंग का पार्ट शुरू हो गया। अरुण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, 100 डिग्री किस में उड़ता है, दक्षिणावर्त घूमता है। इसका मतलब पहले बात तो कर लेते हैं, पूर्व दिशा में वह मुंह करके खड़ा है, इसका मतलब इस दिशा में ये खड़ा है। अब पूर्व बात कर लेते हैं, पूर्व दिशा में मैंने मुंह करके खड़ा कर दिया है। और 145 100 डिग्री पहले क्या कर रहा है, 100 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। यह आपको पता है 90 डिग्री आता है, यहाँ इतना घूमता, तब 100 घुमाना, इसका मतलब लगभग यहाँ आएगा। 100 डिग्री का मतलब लगभग यहाँ आ गया। ये देखो ऐसे घुमा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसे घुमा है, यह आप सभी विद्यार्थियों को मैंने संकेत कर दिया है। अब फिर कह रहा है 145 डिग्री कितना वामावर्त घूमता है, इसका मतलब विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी 145 डिग्री घुमाना है। तो 100 तो ये पहले घुमा था, ये आया, फिर 45 डिग्री और, इसका मतलब यहाँ घूम गया, यहाँ घूम गया, यहाँ घूम गया। ये दिशा देखो किस दिशा में, इसका मुंह है अब किस दिशा में हो गया, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, उत्तर पूर्व दिशा हो गया। उत्तर पूर्व का मतलब जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, श्रृंखला में रिक्त स्थान को भरो। तो आपको पता है पहले कितना बढ़ाया, 5 बढ़ाया, फिर कितना बढ़ाया, आपको पता है 7 बढ़ाया, फिर कितना बढ़ाया, 9 बढ़ाया, फिर बात कर लेते 11 बढ़ाया, फिर बात कर लेते कितना बढ़ाया, 11 के बाद 13 बढ़ाया, यानी विषम संख्या बढ़ा रहा है। यहाँ कितना बढ़ाया, 13 बढ़ाया, और आपको पता है पीछे कितना बढ़ाया, 11, और फिर पहले की बात करें 9 बढ़ा रखा है। इस तरह से आपको पता है 7 और कितना 5, इस तरह से बढ़ा रहा है, यानी विषम अंक बढ़ा रहा है। इसका मतलब आगे वाला विषम अंक कौन है, 15 है। तो आपको पता है 48 + 15 कर दो, 48 + 15 करेंगे कितना आएगा, जल्दी से जोड़ दो, तो यह आपका आएगा जल्दी से 63, कितना आएगा, 63 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे 63, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 48 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा आपको, गाड़ी की बात कर लेते हैं। तो घोड़ा, आपको पता है गाड़ी को कौन चलाता है, घोड़ा चलाता है। तो रेल को कौन चलाता है, आपको पता है इंजन चलाता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 49 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, आपको क्या किया है, 7 में कितना जोड़ा, आपको पता है 3 जोड़ा है, कितना जोड़ा, 7 में 3 जोड़ा कितना आया, 10, और 10 में कितना जोड़ा है, 10 में आपको पता है 6 जोड़ा है, कितना जोड़ा, 10 में 6 जोड़ा कितना आया, 16।
फिर 16 में कितना जोड़ देते हैं, 16 में हम जोड़ देते हैं 12, 16 में 12 जोड़ा कितना आया, एक बार जोड़ के देखते हैं, 16 में 12 जोड़ते हैं तो आपको पता चल गया होगा कितना आएगा, 28 आएगा। एक बार जोड़ कर देखते हैं और 28 में फिर कितना जोड़ते हैं, 28 में 24 जोड़ के देखो, 28 में 24 जोड़ के देखा कितना है आपको पता है, ये 12 80 लगे 52। इसका मतलब श्रेणी तो हमारी सही चल रही है। देखो 3 का दुगुना 6 और 6 का दुगुना 12 और 12 का दुगुना कितना 24, इस तरह से हम जोड़ रहे हैं। तो आपको पता है 16 के आगे वाला कौन सा आएगा, 28 आएगा। जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 50 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 50 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से कौन सा शब्द इस शब्द के अक्षरों के नहीं बनाया जा सकता है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, सभी विद्यार्थियों को इसका जवाब कमेंट करके देना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं, और साथ में आपको कमेंट वह भी करना है। हमारी ई बुक जल्द से जल्द आने वाली है, तो कौन कौन विद्यार्थी तैयार है, सभी विद्यार्थी अपना अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्या हम जल्द से जल्द ई बुक 15 तारीख को लॉन्च कर दे, 15 जनवरी को, सभी विद्यार्थियों को ये कॉमेंट करके जरूर बताना है। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने आपको टारगेट दिया था 40+ का, तो किन विद्यार्थियों की 40+ हुई है जल्दी से कमेंट करके बताएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको शानदार लगी, तो रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ेगा और रेगुलर क्लास का फायदा लीजिएगा। 10 दिनों के बाद आपको पता है कोई भी विद्यार्थी 10 दिन लगातार क्लास लेगा तो 10वें दिन उनको बिल्कुल मैं कहता हूं परिणाम मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो पाए। कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंचेगी तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुआ देगा, और दुआ आपको पता है कोई भी विद्यार्थी के लिए दुआ देता है तो वो विद्यार्थी आपको इतनी दुआ देगा कि आपका सिलेक्शन होने में बहुत ही मायने रखेगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।